असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का 15,000 करोड़ रुपए का घर एंटीलिया वक्फ की जमीन पर बना है। उन्होंने इसके लिए सिर्फ 15,000 करोड़ का भुगतान किया। मुकेश अंबानी को जमीन मिली है। हालांकि एंटीलिया हमेशा अपनी भव्यता के लिए सुर्खियों में रहा, लेकिन अब यह एक बिल्कुल अलग कारण से फिर सुर्खियों में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर 27 मंजिला हवेली एंटीलिया में रहते हैं। यह देश के सबसे आलीशान निजी घरों में से एक है, जो 4,532 वर्ग मीटर में फैला है और कथित तौर पर इसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। जहां एंटीलिया हमेशा अपनी भव्यता के लिए सुर्खियों में रहा, वहीं अब यह एक बिल्कुल अलग कारण से फिर से चर्चा में है। वह भूमि मुसलमानों की है और हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इस विधेयक का उद्देश्य इस्लामी कानून के तहत धार्मिक धर्म स्थान उपयोग के लिए दान की गई वक्फ संपत्तियों की भूमियों को सरकार छीनने का काम कर रही है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह दावा करके बहस छेड़ दी कि जिस जमीन पर एंटीलिया बनाया गया है वह वास्तव में एक वक्फ ट्रस्ट की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मूल रूप से एक अनाथालय और एक धार्मिक विद्यालय के लिए थी और सवाल किया गया कि इस कभी कानूनी रूप से बेचा गया था। इस दावे ने एक पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है। ओवैसी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियो फिर से सामने आए। दोनों ने जमीन के अतीत के बारे में इसी तरह के आरोप लगाए। रिपोर्ट के अनुसार जिस जमीन पर अब एंटीलिया बना हुआ है उसे मूल रूप से 1986 में करीम भाई इब्राहिम ने वक्फ बोर्ड को दान दिया था। सालों बाद 2002 में इसे मुकेश अंबानी को 21 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार बिक्री में वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित उचित प्रतिक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस तरह के लेन देन के वैध बनाने के लिए कम से कम 2/3 बोर्ड सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रिपोर्ट में चैरिटी कमिश्नर की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें कहा गया कि केवल वक्फ बोर्ड को वक्फ भूमि की बिक्री की अधिकृत करके कानूनी अधिकार कर लिया है। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार निष्कर्षों के आधार पर इस मामले पर कार्रवाई करेगी। इसके बावजूद यह मामला सालों से कानूनी कार्रवाई में उलझा हुआ है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा में पहले स्पष्ट किया गया था कि वक्फ बोर्ड की जमीन को निजी उद्देश्यों के लिए नहीं बेचा जा सकता। केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आधिकारिक रूप से लागू हो गया। संसद में पारित होने के 2 दिन बाद ही रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को अपनी मंजूरी दे दी।